ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हल्लेदाऊ। हल्लेदाऊ की एक टीम है। वैसे तो तमाम सारे कलाकार इनके साथी हैं, लेकिन कुछ खास लोग अक्सर इनके वीडियोस में दिखते हैं। गुड्डू या शुभम, इनके चेहरे साथ में दिखते हैं। दाऊ, ये जानना चाहेंगे कि ये तमाम वीडियो एक के बाद एक के बाद एक आते हैं लगातार, तो आखिर ये स्क्रिप्ट राइटिंग कौन करता है? ये कॉमेडी की उपज कहाँ से होती, कैसे बन जाते हैं लाजवाब किस्से जो 1 से 1.5-2 मिनट में, 2.5 मिनट में गुदगुदाने को, बार बार देखने को मजबूर कर देते हैं हम सबको? देखो भाई साहब, एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती है। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, तीन की जो तिगड़ी है। अब बताओ, हमने एक देखी है जब दूसरे की एक भावनाओं जने में स्टार्ट करा थे मोटरसाइकिल और आप बैठ भी जाते हो पीछे कि वे अगर काल्पनिक बिल्कुल मोटरसाइकिल बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं शुभम जी, तो आप पीछे बैठ भी रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, आगे। तो का है कि अब तीन लोग जब बैठत हैं तो हम ही औरों के बीच कछु हेटे निकला जब बातचीत करत हैं, जी जी तो बहुत सी ऐसी चीज रहते हैं, बहुत से किस्से कहानी अप्रतिम मिश्रा लिखत हैं, शुभम भी देते हैं, कछु हम लिखत हैं, कछु अपन कार्य थे जो जोक्स वगैरह रहते हैं उनके लाने अपन मॉडिफाई करके अच्छे तरीके से अपन वो फिल्मा लेते हैं रील्स के माध्यम से। बस उसमें अभिनय दिख जाए और थोड़ा अपनो का बोलत है जो अपन वो शुरुआत करत हैं, ड्रामा जो क्रिएट करत हैं वो हो जाए सुबह। जैसे आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या कहीं प्रेजेंटेशन आपने बड़े मंचों पे किया? क्या उपलब्धियां रही अब तक के आपके अभिनय के सफर की? इसमें भैया हमने क्या है कि हम लोगों यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो नेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे फेस्टिवल होते, यूथ जी फेस्टिवल। बिल्कुल। तो जिसमें ड्रामा, स्किट, माइम, ये 3-4 विधाएं जो थिएटर की हैं ये जाती हैं। तो हम इन विधाओं में हम जोनल, नेशनल, स्टेट ऐसे करके हमने बहुत सी जगह, मतलब 2 नेशनल जीत के लाए हैं वाह। और एक एक दो ऐसे जोनल करके लाए हैं। अच्छा, एक्टिंग। तो एक जई उपलब्धि है। जी और जी जी, कंप्लीट करें। और एमए के टाइम पे अपन के लाने यूनिवर्सिटी पदक भी मिलो है, विश्वविद्यालय पदक, गोल्ड मेडल भी बोला था। तो जा एक अच्छी उपलब्धि है हमारी। क्या बात है, क्या बात। तो भाई साहब ऐसा है कि ये जो रंगमंच वगैरह है, मूल रूप से तो हम लोग यही करते थे। 2017 में हमने और विश्वनाथ पटेल ने जी जी एक समिति का निर्माण किया, श्री राम सेवक किसान लोक कला विकास समिति। और जितने भी जी। क्षेत्र के किसान कलाकार थे जो गांव में केवल शौकिया तौर पे अपने हेलो। मनोरंजन जी के जी लिए जी जो प्रस्तुतियां देते थे मंदिरों पे, मंगल में या फिर कथा भागवतों में, तो इन सबको अपन ने मंच जी जी, देने कोई की नहीं। वो रखी भूमिका। और एक राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया 2018 में। तो बहुत 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 बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ वो। और उसके बाद क्या है कि विश्वनाथ पटेल का हो गया स्वास्थ्य खराब, हम लोगों को ये ब्रेक करना पड़ा। और फिर कुछ समय बाद कि यार अब कुछ नहीं है, बीच में हाँ कोरोना हाँ, करिए करिए। जैसी महामारी का भी सामना करना पड़ा सबको, अपन को। तो बीच में अब सब सब ब्रेक सा हो गया था। तो ऐसा लगता अरे यार सब पता नहीं क्या करें क्या करें। तो फिर जब सागर जी विश्वविद्यालय आया तो अपन बोले यार रंगई मंच तो है अपन जो, और में तो अपने लाना ज्यादा ऑडियंस मिले है, तो चलो अपन अच्छा रील शुरू करते हैं। जी तो फिर ऐसे करके फिर हमारे रील्स में उतारा है। लेकिन हम को मूल वही है, रंगमंच करवो। और सच बताएं, हर व्यक्ति को जिंदगी में एक प्ले तो करना ही चाहिए, क्योंकि रंगमंच बिल्कुल इंसान बिल्कुल को सर। इंसान बनाता है, सच बताएं। और रंगकर्मी बहुत बिल्कुल। बहुत ही प्योर, मतलब ऐसे अंदर का सब जो नकलीपन रहता है वो निकल जाता है रंगमंच में आए से। विश्वनाथ पटेल जी के वीडियोस भी हम देखते हैं, बहुत ही लाजवाब कलाकार है। कभी उनसे भी सौभाग्य हुआ तो हम अपने दर्शकों को जरूर रूबरू कराएंगे। उनके जिस तरीके से आपने बताया कि वो ग्रामीण प्रतिभाओं को, उनके वीडियोस में भी मौसिया और फूफा के जो किरदार है ना, बिल्कुल बिल्कुल वो खासे पॉपुलर हुए हैं। बिल्कुल और वो मुझे लगता है वो उसी तरीके के ग्रामीण कलाकार हैं जो आपने अभी बताया कि जो आप लोग निखारते हैं, जो आप एकेडमिक हैं, वो सीख रहे हैं, वो हुनर अपने ग्रामीण ये छोटे कलाकारों तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी सोच और बहुत अच्छे मिशन के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सोच है आपकी। और हमने पहले ही बताया कि अपना जो बुंदेलखंड है वो कला संस्कृति में हमेशा शुरू से प्राचीन काल से बहुत धनी रहा है। अब आप जैसे फूफा और मौसिया की बात करी तो इन लोगों ने तो कहीं प्रशिक्षण नहीं लिया, ना कोई बिल्कुल दिखता है, वो हाँ एकदम नेचुरल है, वो ग्रामीण है, वो बिल्कुल।
जी ना कोई जी। इंस्टीट्यूट में उनने शिक्षा ली, ना कुछ लिया, वो तो गॉड गिफ्टेड है उनके पास जितना है। ये बुंदेलखंड के ये पानी का प्रभाव है, एते की जो हवा, एते की जो परिवेश है ऊपर प्रभाव है। तो बुंदेलखंड में हर घर एक कलाकार नकल है। और हम लोग हमने खुद उनके सामने वो हो जाते कि यार जी इतने नेचुरल खेल रहा है यार, हम तो प्रशिक्षण लेकर नहीं उतना खेल पा रहा है। चाहे वो फूफा जी हो, वो हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, जो फूफा बनते हैं। हल्लेदाऊ, नौटंकी की चर्चा शुरुआत में हुई। नौटंकी की नकारे की गूंज कहीं ना कहीं आज भी जो दर्शक रहे हैं, नौटंकी के चाहने वाले हैं, वो आज भी कानों में गूंजती है। कभी हमने भी हरदौल चरित्र देखा और तमाम ऐसे चरित्र देखे हैं, लेकिन वो अब देखने को नहीं मिलते। अब अगर कहीं डांसर्स आती हैं तो वो डीजे और उसमें डांस करती हैं, वो नकारे भी नहीं हैं, वो अभिनय भी नहीं रहा, वो सारी चीजें एकदम कहना चाहिए खो गई हैं आधुनिकता में। आप नौटंकी से जुड़े रहे हैं, विदूषक भी रहे हैं, कुछ याद दिला दीजिए कि वापस वो यादें ताजा हो जाएं नौटंकी की। अरे वाह! तो वैसे अब देखो बहुत दिन हो गए तो वैसे ज्यादा याद जी तो नहीं, लेकिन एक बैन भैया करके एक नाटक है, बैन भैया और दौलत की चाह करके, तो उसमें एक कोतवाल का कैरेक्टर किया था बिल्कुल हमने। वो बहुत कॉमिक कैरेक्टर था, मतलब हमने बनाया था। तो उसकी एक बिल्कुल, उसका जो सुना याद चौबोला है। है वो हमें याद है, तो हम थोड़ा आपको सुना रहे हैं कि महाराजा है आज के पेचीदा इंसाफ, और इन दोनों का माजरा सुन लीजिए अब आप, के सुन लीजिए अब आप, किया अपराध इन्होंने भारा, और छीन लिया धन माल विदेशी देकर घर में मारा। बात नहीं साफ बताते जी, राज ये हमसे छुपाते जी, न सखो न सुखारा, और मर्द कहे औरत ने, औरत कहे क्या बात है। और मर्द इसके ने इसके मारा। बाद जो नकारे की ऐसे करके ये बिल्कुल, हाँ। इसके बाद नक्कारा, इसके बाद नक्कारा उठता था बिल्कुल बहुत हमारी बढ़िया। भी अरे वो यादें तो ताजा हो रोंगटे गई, खड़े हो बचपन गए में कई आपने बार चर्चा नौटंकी करके। देखते। क्योंकि भाई साहब आप देखना बिल्कुल कितनी बिल्कुल धुन है। ये तो चलो हमने आपको केवल चौगुला सुनाया है। आप अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर में पीयूष मिश्रा ने नौटंकी की बहरे तबील का जी कुछ जी अंश डाला है, आपने सुना होगा, वो इतना वायरल बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने ना सुना हो तो हम आपको बताएं कि जी गैंग्स ऑफ वासेपुर में उनने इसका पुट दिया था कि हम जहर से क्या बात भरे है। ए बिच्छुओं में पले, ए तू हमें वाह, काटने की सजा पाएगा, ओ आबरू की कसम ए चीर देंगे तुझे, तू क्या कटे बात है, सांप क्या सा बात है। बिलबिला जाएगा। अरे आनंदित हो जाता हूँ। बिल्कुल, कोई कितनी और ऐसी कविता सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपकी कविताएं वाकई में बहुत आनंद देती हैं, जो आपको बेहद पसंद हो, हल्लेदाऊ को बेहद पसंद हो। आपने ईश्वरी कवि की भी एक गांजा को लेकर कविता सुनाई थी, दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। कवि ईश्वरी जी की रचना थी वो, तो जी हमने भाई बिल्कुल, फिर स्वागत उससे है। इंस्पायर होके एक हमने भी लिखी थी कि एक, हाँ, कि एक बार रे भैया मोरो बेजा मन मन नानू, भरी दोपहरिया चिलम सूट दई फिर गांजो भन नानू, कि भरी दोपहरिया चिलम सूट दई फिर गांजो भन नानू, सो मन नहीं रहो मोरे मन के बस में, तो खुद में खुद ही हैरानू, सो बीरन ईसे ओटे रहियो बात हमारी मानो, कि बीरन ईसे ओटे रहियो बात हमारी मानो, गांजो नशा बहुत हत्यारों मैंने ऊ दिन पी के जानू, कि गांजो नशा बहुत हत्यारों मैंने ऊ दिन पी के जानू, और उनकी सुमसई पहने चलियो। ये तक का है जो गांजा भाई रहते हैं, गंजेड़ी भाई जो का रहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। चलम लगाइयो शंकर जी को नाम लेते हैं हर बार। तो उनके लाने के वो है कि उनकी सुमसई पहने चलियो ने, उनको ले बहानो, क्या अरे बात, परस्वारथ विष पी गए शंभू जाको जगत दीवानो, तो एक बार रे भैया मोरो बेजा मन मन नानो। बहुत शानदार। अच्छा या हल्लेदाऊ, हमने गांजे पे जो लिखी थी। आप अधिकतर मैंने देखा, जो भी आपके जो कॉमेडी वीडियोस रहते हैं, तो आप घर के किस्से ज्यादा ही कुछ सुनाते हैं कि रात में ऐसा हुआ, कल ज्यादा हो गई, फिर वो हॉस्पिटल से लौटे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में कुछ ऐसा होता हो आपकी लाइफ में, घर के किस्से, या फिर ऐसा नहीं होता और आप फालतू में घर में बदनाम कर रहे हो, तो घर में कैसे उसका रिएक्शन कैसा जाता है इन वीडियोस का? हमने ये थोड़ी बताया कि हम राघवेंद्र के किस्से सुना रहे हैं, हम वो हल्ले के किस्से सुना रहे हैं। वो एक कैरेक्टर है अरे वाह वाह वाह। राघवेंद्र का पर्सनल जीवन अलग है और हल्ले का अलग है।
तो अच्छा, ये हल्ले हल्ले नाम कहाँ से आया, कब आया? बचपन से ही हल्ले आपको कहा जाता रहा हल्ले दाऊ, या किसी ने नहीं नाम नहीं दिया हम आपको हल्ले दाऊ? क्योंकि हम नहीं सबका नहीं नहीं निकनेम भैया, होता है हमारा कोई जी। निकनेम भी नहीं है। हमें तो वैसे हम परिवार में मंझले हैं। हमारे बड़े भैया है एडवोकेट अश्वेंद्र सिंह, वो भी जी बहुत हमारे तो गुरु है। वो कविता वो बहुत गहराई से लिखते हैं बुंदेली कविता। पर मैं मंझला हूँ, और बिल्कुल, मैं सुन रखी है मंझला मैंने हूँ उनकी और फिर कविता एक जी। छोटा है, तो हमारा निक नाम तो कछु नहीं तो ऐसा। वो तो एक हमारे दोस्त थे हल्ले करके तो फिर ये स्कूल टाइम में, तो वे अच्छा इतने उपद्री हते कि बिल्कुल जी। दुबले पतरे से, और हम्म। कॉन्फिडेंस इतनो कि कछु भी अगर आप सूरज पे जावे की बात करो तो बे हो जाए, नहीं हम तो हो आए, और कौजा भी बोल दे में हम तो एक बार हो भी आए, समझ रहे। हाँ और हर जगह लड़ाई में हाँ हाँ। आगे होने, और बाद में पिट पुटू के अपने वापस। तो हमें वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, नाम भी बहुत यूनिक हम्म। लगा। हमने भी चलो यार अपन यही हो लेकर करें। तो उस कैरेक्टर को बिल्कुल आत्मसात कर लिया बिल्कुल, फिर फिर उसके आपने? हमने बहुत अच्छा उसका हम्म। अच्छा। हाँ, तो तभी तभी आप लगी में आते हैं, फिर उसके बाद बाइक में उल्टे बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं भैया स्टार्ट नहीं हो रही, कोई हाँ, डंडे भी चोरी कर ले गया। तो बिल्कुल। ये नशे से कितना दूर रहते हैं हल्ले राव? क्योंकि आपके वीडियोज में तो कई बार ऐसा देखा कि अरे यार, मतलब नेचुरल एकदम एक्टिंग की, बहुत बड़े यार टल्ली व्यक्ति से हम बिल्कुल नहीं, देख बहुत रहे से हैं। लोग बोलते भी है कि ये बिना पिए तो हो नहीं सकती है, आपने पी के की है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। निजी जीवन अलग बात है और रील वाला जीवन अलग बात है। सब चीजें होती हैं, वो सोशल मीडिया बिल्कुल पे बिल्कुल। बताना भी वो नहीं है, क्योंकि हर प्रकार की ऑडियंस अपन को सुनती है। सबकी जिंदगी में सब होता है, लेकिन रील्स बिल्कुल। जीवन अलग है और अपना पर्सनल जीवन अलग है। अच्छा, घर में क्या रिएक्शन होता है जब मतलब घर के लोग देखते हैं इन वीडियोस को? और फिर कभी ऐसे तमाम किस्से हो जाते हैं जो घर से रिलेटेड होते हैं, तो यार दोस्त भी कहते होंगे कि यार क्या मजा लेते रहते हो घर के बहुत से किस्सों लोग का? बोलते हैं कि भाभी सच में तो नहीं है इतनी तेज, हमें भी बोलते हैं बहुत। नहीं। क्योंकि कविताओं में हाँ, भी आपने चंडी रूप दे दिया एक बिल्कुल एक बिल्कुल, लाइन में। लेकिन सच जी बताएं वो बहुत प्यारी हैं, और उन्हीं ने हमारे ने रील्स बनावे की प्रेरणा दी, और जब से वे हमारे जीवन में आए तो हम बहुत अपने आप हो वो समझत हैं सौभाग्यशाली। क्या बात और है, हर बिल्कुल। रील्स के बाद हम का है बनाई और यूनिवर्सिटी में अपलोड करत फिर घर जाते हैं। तो उनको एक फिक्स रहता है कि न रील अपलोड करी जी और जी। ये 15 मिनट के अंदर घर आए, तो उतने में वे देख चुका थे। और उसमें अगर कछु कमी रह हम्म। जाए ना, तो तभी तत्काल आके अरे यार तुमने ये तो जी बोल देने, तू समझ गए तो भी हमारा ना। हाँ, ये छोड़ ये सो दिया, भी कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। वे, सो भी तो बहुत बहुत हमारा ने वो करत, मतलब बहुत जो ये एक बहुत बड़ा प्लस संजनी पॉइंट है माने जो आपके वो लिए। थे, वो हमारा ने एक आशीर्वाद ही है एक प्रकार से ईश्वर को। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत से जने बोला था हमारा ने, सही में तो नहीं है खूखार ना खूब कुछ रहता नहीं है, सो कछु नहीं है। वो कुछ रत भी हुई है, सो हमें हाँ, कुछ रहे तुम्हें सही का बात है। कभी तुम्हें क्या दिक्कत। दिक्कत है सही भैया, तुम बात का है। जाओ। बिल्कुल। हेलो साहब, क्या कहेंगे आज तमाम, अब आज बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का गौरव, बुंदेलखंड का इतिहास सभी को मालूम है। इस पिछले कुछ सालों से, हालांकि मैं ये जानूंगा जब से ये सोशल मीडिया, कोरोना के समय में एकदम से बाढ़ से आए बुंदेली कलाकार एकदम से उभरे, और आज प्रसिद्धि भी पा रहे हैं, और व्यूअरशिप भी मिल रही है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो फर्श से अर्श पे पहुंचे हैं, उनका जो कहना चाहिए लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, आर्थिक कमियां दूर हो गई। तो क्या कहें, ये वाकई में बुंदेली का स्वर्णिम दौर चल हाँ रहा है बिल्कुल, हमारे कलाकारों हिसाब के से लिए। तो अभी जो जिस गति से बुंदेली मतलब बढ़ रही है, एक हमारे पास इंदौर से एक फोन आया है, तो बोले भाई साहब आज से 5 साल पहले हमें बुंदेली जी समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज हम खुद बोल रहे हैं, हमारे परिवार में बोल रहे हैं। तो ये तो है कि स्वर्णिम एक तो चल रहा है। बिल्कुल, बाबा जी ने बिल्कुल। भी, बागेश्वर बाबा जी ने भी बहुत बुंदेली का प्रचार किया, और भी जितने मतलब लोग हैं इनकी वजह से बुंदेली को बिल्कुल जाना किया जा है। रहा है। तो हम तो सबको मानते, और जितने भी लोग कर रहे हैं सब साथ ही मिलकर बुंदेली को लेकर जो काम कर रहे हैं, सबके लिए बहुत हमारी तरफ से भी अग्रिम शुभकामनाएं कि अपन सब जने मिलकर अच्छो बुंदेली को ऊपर ले जाएं, और आगे चल के बुंदेली बोर्ड को भी निर्माण हो जाए कि हर भाषा के सिनेमा है, फिल्म सिटी है, सिनेमा बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, तो अपनी बुंदेली को लेकर भी बड़े काम आए, बड़े पर्दों की फिल्में बन में, तो ये सब चीजें इन्हों लेके बड़ो बड़ो साहित्य लिखो जावे, तो अच्छी पहल है। हमें तो लग रहा हो कि बुंदेली ऊंचाइयों तक जय बुंदेलखंड। बहुत बहुत धन्यवाद हल्ले दाऊ आपका से जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जय बुंदेलखंड।